जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रजत यादव और आज मैं पिछले 4-5 एयरफोर्स इनटेक्स के एनालिसिस करने वाला हूँ कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था और फाइनली कितने बच्चे एनरोलमेंट लिस्ट में आ पाए थे। तो इस इन सब में हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पैटर्न क्या रहा, क्या वैकेंसीज पिछले इनटेक से अभी बढ़ी हैं और फाइनल सिलेक्शंस बढ़े हैं या नहीं। तो हम लोग ज़्यादा पहले से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग इनटेक 01/2020 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 01/2020 में 13,072 लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया था। उसमें से एक्स ग्रुप वाले 6,919 थे, वाई ग्रुप वाले 4,663 थे और 1,490 बोथ थे। उस टाइम रिटर्न कट ऑफ एक्स की गई थी 36.25, वाई की गई थी 37.50 और फाइनल कट ऑफ 39.25। ऊपर नीचे मैं एकदम एक्यूरेट नहीं हूँ, पर इसके ऊपर नीचे थी और वाई की 39.50 गई थी। तो अब हम बात करते हैं पीएसएल की। पीएसएल में उन्होंने 3,900 बच्चों को इंक्लूड किया था और जब फाइनल एनरोलमेंट आई तो एक्स में ओनली 2,424 बच्चे इंक्लूड किए गए थे। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि 1,476 बच्चे एक्स ग्रुप के मेरिट आउट हुए थे। हाँ, जिसमें से कुछ अनफिट और एब्सेंट वाले भी थे। वैसे ही वाई ग्रुप में पीएसएल में 2013 कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया गया था और फाइनली जब एनरोलमेंट लिस्ट आई उसमें 1066 कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें से 947 कैंडिडेट्स मेरिट आउट हो गए। तो ये तो था पूरा अपना एनालिसिस इनटेक 01/2020 का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनटेक की। अब नेक्स्ट इनटेक में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा थे। तो 02/2020 की बात करते हैं तो इसमें बच्चों 16,658 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जो कि ज़्यादा है पिछली बार वाले इंटेक से, क्योंकि 01/2020 में ओनली 13,000 स्टूडेंट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया था और 16,000 बच्चों ने यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई किया। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों ने रिटर्न भी क्वालिफाई किया और शायद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ी थी तभी उन्होंने थोड़े ज़्यादा बच्चों को रिटर्न क्वालिफाई करवाया। तो हमको इससे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज इंक्रीज़ हो रही हैं। तो वैसे ही 02/2020 में एक्स के 963 बच्चे थे, 9,063 बच्चे, वाई ग्रुप के 5,706 और बोथ के 1,889 बच्चे थे। और बात करते हैं रिटर्न कट ऑफ की, तो रिटर्न कट ऑफ गई थी एक्स की 28 और वाई की 33 मार्क्स और फाइनल कट ऑफ गई थी एक्स की 34 से ऊपर और वाई की गई थी 34.25। वाई की आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। तो अब हम बात करते हैं पीएसएल की। देखिए पीएसएल में एक्स ग्रुप पीएसएल में पिछली बार 2000 क्या सारे बच्चों को इंक्लूड किया गया था। और एक बात मैं आपको बता दूं, पीएसएल हमेशा ऑल इंडिया रैंक उस वाइज होता है। इसमें आपकी रिटर्न के हिसाब से आपकी रैंक होती है। तो एक्स ग्रुप में 4,383 बच्चे थे और फाइनल में 2,880 बच्चे एनरोलमेंट टाइम पर उन्होंने इंक्लूड किए। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि 1,500 बच्चे मेरिट आउट हुए थे 02/2020 में। वैसे हम बात करते हैं वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में 2,748 बंदों को पीएसएल में लिया गया था और एनरोलमेंट लिस्ट के में कितने बच्चे इंक्लूड किए गए थे 1,165। और हम देख सकते हैं कि 1,583 बच्चे भी इसमें भी मेरिट आउट हुए थे। अब हम थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करते हैं कि टोटल 4,445 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। और इन्फॉर्मेशन क्या निकलती है इसमें से, एक्स ग्रुप में से 905 बच्चे तो अनफिट थे। सोचिए 905 बच्चे अनफिट, 186 एब्सेंट और 1091 टोटल तो ऐसे ही बाहर हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1091 तो ऐसे ही बाहर हो गए। तो जो बचे 411 कैंडिडेट्स थे वो मार्क्स की वजह से बाहर हुए। मतलब ये लोग फिट थे पर इनके मार्क्स 34 से कम थे एक्स में, तभी ये लोग बाहर हो गए। देख सकते हैं आप। ऐसे ही वाई ग्रुप की बात करते हैं। वाई ग्रुप में 516 बच्चे अनफिट थे पीएसएल लिस्ट में और 125 बच्चे एब्सेंट थे। तो टोटल 641 बंदे तो ऐसे ही बाहर हो गए पीएसएल फाइनल के टाइम पे। और इससे पता चलता है कि 942 कैंडिडेट्स अपने सिर्फ मार्क्स की वजह से बाहर हुए थे। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि जब कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, जैसे देखिए वाई की कट ऑफ 33 गई थी, तो कट ऑफ के पास कितने सारे बच्चे होते हैं। आप देख सकते हैं कि वाई की फाइनल कट ऑफ 34.25, मतलब 1.25 ही ज़्यादा बड़ी थी, पर
उसमें भी 942 बंदे ऐसे थे जो सिर्फ रिटर्न की वजह से बाहर हो गए। तो काफ़ी अच्छी चीज़, नोट करने वाली चीज़ है ये। अब कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग कितने थे, देखिए बेलगावी में, मतलब रिपोर्टिंग जो एनरोलमेंट लिस्ट है उसमें से ज़्यादातर बेलगावी में एक्स वाले ज़्यादा ज़्यादा, सारे तो सारे एक्स वाले जाते हैं, पर वाई वाले थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। देखिए 2280 तो सारे के सारे बेलगावी गए, वाई वाले ओनली 364 गए, 1165 में से ओनली 364 ही बेलगावी गए, बाकी बचे 400 नलिया गए और बाकी 401 बचे अवधि गए। तो ये था एनालिसिस अपने पिछले इंटेक्स का। अभी जो अपनी ये वाली इंटेक थी जो रैली से की गई थी, इंटेक 01/2021, उसमें आप देख सकते हैं कि इस रैली को कवर किया गया था, इस इंटेक को रैलियों से कवर किया गया, जैसे रैली हुई थी अपनी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एमपी और भी कई जगह रैलियाँ हुई थी। और इसमें एक फ़ायदा और था कि जो इंटेक 2020 के मेरिट पीएसएल थी उसके बंदे भी इंक्लूड किए गए थे, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर थी। अब इसमें देखिए पीएसएल में 3274 कैंडिडेट्स को लिया गया था और फाइनली एक्स में एनरोलमेंट में 2604 कैंडिडेट्स को लिया गया था, जिसमें से 675 कैंडिडेट्स तो पिछले पिछले पीएसएल से लिए गए। कितनी बड़ी बात है, देखिए 675 बंदे। और इसमें से देखिए एनफिट और एब्सेंट भी काफ़ी बंदे होते हैं। देखिए जैसे इसमें 3274 में से 1242 तो एब्सेंट अनफिट थे, बाकी 56 एब्सेंट थे, तो टोटल 1298 बंदे तो ऐसे ही बाहर हो गए, समझ रहे हैं आप। और इसलिए 675 कैंडिडेट्स पिछले पीएसएल से लेने पड़े। ऐसी बात करते हैं वाई कैंड की। वाई की जब पीएसएल आई थी तो 933 बंदे उसमें थे, जिसमें से 386 अनफिट और 38 एब्सेंट थे, मतलब 424 बंदे तो ऐसे ही बाहर हो गए। जब फाइनली एनरोलमेंट की बात आई वाई ग्रुप की तो सिर्फ 40 बंदे लिए, जिसमें से 254 तो पिछले पीएसएल से थे। कितनी बड़ी बात है, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर थी। अब देखिए, अब बात करते हैं इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी। और देखिए मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी अपेयर हूँ, मैं भी मेरिट का वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों की तरह। तो इस बार देखिए क्या था, 17,323 रिटर्न क्वालिफाई किए थे, जिसमें से एक्स ग्रुप थे 8,546, वाई ग्रुप के थे 7,198 और बोथ के थे 1579। और 5 में टोटल बच्चे आए थे 2,169, क्योंकि पर्सनली मैंने भी 5 से ही सब कुछ क्लियर किया, इसलिए मैंने 5 का भी नोट डाउन कर रखा था। अब रिटर्न की कट ऑफ देखिए आप, एक्स की गई थी 43 और वाई की गई थी 29। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार तो पिछले इंटेक से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया। पिछली बार देखिए 2020 में 16,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो इस बार 17,000 क्वालिफाई किया। तो इस ट्रेंड से हमें ये समझ आता है कि रिटर्न नंबर ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं, समझ रहे हैं आप। तो और आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगी। देखिए जैसे पिछली बार 2800 बंदे लिए गए थे, उससे पिछली बार 2600 बंदे लिए गए थे फाइनली एनरोलमेंट के टाइम पे। ऐसे ही देखिए पिछली बार वाई ग्रुप में देखिए 1165 लोग लिए गए थे, उससे पिछली बार भी कुछ हज़ार के समथिंग लिए गए। तो मतलब जैसे जैसे रिटर्न कट ऑफ बढ़ रही है वैसे वैसे वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं। तो देखिए मैं कोई बड़ा चढ़ा नहीं, वो ये मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफेंड मत होना भाई। एक्स की मेरे हिसाब से 46 के अराउंड कट ऑफ रहेगी, 46 से ऊपर जा सकती है, और वाई की भी 33 के अराउंड इस बार कट ऑफ हो सकती है। तो आप सबका क्या ओपिनियन, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस, सब बता सकते हैं। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।